एक नौजवान लड़का जो अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। एक दिन वो आ जाता है जिस दिन उसकी बारात जानी थी। दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंच जाता है और वरमाला का जैसे टाइम होता है तो दूल्हा दुल्हन की जगह वरमाला अपने करीबी दोस्त के गले में डाल देता है। बस यहीं से शुरू होती है कहानी की शुरुआत। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव की बरखेड़ा की, जहां पर शादी समारोह चल रहा था। यहाँ जो दूल्हा बारात लेकर आता है वो अपनी शादी को लेकर इतना खुश था कि उसने खुशी खुशी इतनी ज्यादा शराब पी ली, इसमें उसे इतना ज्यादा नशा हो गया कि वो अपनी दुल्हन और अपने बेस्ट फ्रेंड में फर्क ही भूल गया। वरमाला के टाइम उसने अपनी दुल्हन के गले में जो माला डालनी थी, दुल्हन की जगह अपने करीबी दोस्त के गले में डाल दी। वो दोस्त जो कि एक खुद लड़का था। बस इतना ही था कि दुल्हन को ये देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में दूल्हे के एक थप्पड़ जड़ दिया। बस थप्पड़ जड़ने की देरी थी कि जब इस बात का पता चला तो लोगों में, बारातियों में और घरातियों में दोनों का हंगामा हो गया और दोनों ने आपस में कुर्सियों को तोड़ना शुरू कर दिया। कैसे कैसे उस बात को सुलझाया गया। लेकिन जब लड़की से पूछा कि उसने दूल्हे के थप्पड़ क्यों मारा, तो उसने साफ अल्फाजों में कह दिया कि दूल्हे को इतना नहीं पता कि आज वो दिन है जो उसकी शादी का स्पेशल दिन है, लेकिन आज के दिन भी उसे नहीं पता कि उसकी दुल्हन कौन है और उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है। बाराती में और घराती में दोनों में विवाद छिड़ गया। दोनों एक दूसरे की बात को समझने को तैयार नहीं, लेकिन किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर जाकर पूछताछ करती है कि वो ऐसा क्यों किया। सबसे पहले परिवार ने और बारातियों ने और पुलिस ने लड़की से बातचीत करी, उसको समझाया कि जो हुआ सो हुआ, वो शादी की रस्मों को पूरा करे और शादी को संपन्न करे। लेकिन लड़की ने साफ अल्फाजों में मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव में आकर उस लड़की से शादी नहीं करेगी जिसे पता ही नहीं था कि उसकी दुल्हन कौन है। काफी देर समझाने के बाद जब बात लड़की ने नहीं मानी तो हुआ यूं कि बारात बेरंग बिना दुल्हनिया के वापस लौट गई। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना क्लोडिया क्षेत्र के बरखेड़ा गांव की, जहां पे दिनांक 23 फरवरी 2025 को दूल्हा रविंद्र कुमार अपनी ही शादी में शराब के नशे में धुत होकर मंडप पहुंचता है। जहां पर शादी जो बारात थी वो बिना दुल्हन के वापस चली गई। तो लोगों में इस बात का बहुत दुख था कि शादी बिगड़ दुल्हन के चली गई। लड़की के जो माँ बाप हैं उन्होंने उस शादी में काफी खर्चा किया था और शादी के लिए उन्होंने कर्जा भी लिया था। बारात वापस लौटने के बाद सब में इस बात की चर्चा रही कि शादी जो बारात थी वो बिना दुल्हन के ही लौट गई। लेकिन लड़की ने अपनी जिद रखी कि वो शादी से नहीं करेगी। लेकिन लड़की के पिता ने पहले तो कहा कि वो बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि शादी के लिए काफी सारी तैयारी की गई थी और शादी में कई कर्ज भी लिया गया था। लेकिन बेटी का जो फैसला था वो सराहनीय था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि नशे की लत ने अगर उसे ये चीज का एहसास नहीं कराया, उसे इस बात का नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है, उसे अपनी दुल्हन का ही नहीं पता, तो ऐसे इंसान के साथ बेटी की जिंदगी गुजारा कैसे होता। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था कि नशे की लत ने न जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, नशे की लत ने न जाने कितने रिश्तों को खराब कर दिया। आज नशे के ही कारण एक रविंद्र नाम के युवक की बारात लौट गई क्योंकि उस युवक ने अपनी ही शादी में शराब इतनी ज्यादा की पी के उसने अपनी दुल्हन में और अपने दोस्त में फर्क ही नहीं समझा। इस शादी को टूटने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था नशा, जिसने इन दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया। इस वीडियो को देखकर और इस कहानी को सुनकर तो आपको शराब से या नशे से तो नफरत हुई होगी। एकजुट होकर ऐसा कदम उठाए कि नशे जैसी चीज को रोका जाए ताकि युवा पीढ़ी बर्बाद ना हो और कभी भी नशे की वजह से किसी का रिश्ता खराब ना हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे, अपने आसपास का वातावरण साफ रखे।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती, अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।